तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल। अरे दूसरा स्टैंड लगाओ, तुम समझता नहीं है। प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। उस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य साधु चरण, उस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावे। महर्षि गर्गाचार्य जी महाराज ने लिखने की कृपा की है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरोर हरेत।
पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागमः। गंगा स्नान का यह फल है कि लोग पाप ताप संताप से मुक्त हो जाते हैं। बहादुर बाबा समाधि में नहीं जाइएगा। शास्त्र का ऐसा मानना है कि गंगा स्नान करने से लोग पाप ताप संताप से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, दूर दूर के पूरे विश्व के लोग हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट पर गंगा स्नान करने जाते हैं। ठीक है, हाँ, दूर दूर के लोग वहां गंगा स्नान कर पाप से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वहां गंगा जी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं? बहुत लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं, अपने पितरों को जल अर्पण करते हैं और नहाते हुए कहते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे। और वहीं किनारे में होते हैं जेब कतरे और लुटेरे। हाँ, चोर लुटेरे वहीं होते हैं, उसी जगह। हाँ, तमाम तीर्थों में तो चोर और लुटेरे कहते हैं कि तुम तो करो हर हर गंगे, हम तुम्हें कर देंगे नंगे। सिंगापुर से एक इंस्पेक्टर आए थे गंगा स्नान करने। यही स्वामी सुनीलानंद जी महाराज साथ में गए थे, जो बराहरा में रहते हैं। मैं और स्वामी जी उधर जम्मू कश्मीर में था प्रोग्राम में। तो हमने फोन कर दिया कि आप साथ में चले जाइएगा, ख्याल रखिएगा। ये हैं थोड़ा भोले भाले, सीधे साधे हैं। हाँ, निश्चल हैं, छल कपट नहीं है, अच्छे महात्मा हैं। हम दोनों एक ही साथ पढ़े हैं, एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में। तो ये गंगा स्नान करने गए, घड़ी, मोबाइल, डॉलर, पासपोर्ट सब वहीं किनारे में रख के नहाने लगे। इंस्पेक्टर के मन में हुआ कि स्वामी जी हैं, वो देखभाल करेंगे, रखवाली करेंगे। ये लोग नहाने में मस्त हो गए। उधर से चोर आया और महाराज जी को बातों में लगा दिया। हाँ, उसी चोर का जो बच्चा था छोटा सा, वो उधर से आया, मोबाइल, घड़ी, पासपोर्ट, डॉलर सब समेटा और भाग गया। अब महाराज जी तो गप में मस्त हैं। हाँ, उधर सब साफ। हाँ, तो चोर लोग कहते हैं कि तुम करो हर हर गंगे, हम तुम्हें कर देंगे नंगे। अच्छा, जो पूजा कर रहे हैं, जो गंगा स्नान कर रहे हैं, उसके पूर्वज ऊपर स्वर्ग से देख रहे हैं और वे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और जो चोरी करता है, उसके भी पूर्वज ऊपर आकाश से देख रहे हुए होते हैं। करे मूर्खो, यदि चोरी ही करनी थी तो क्या तुम्हें हरिद्वार जैसी ही जगह मिली? ऋषिकेश जैसी जगह मिली? बद्रीनाथ गंगोत्री जैसी जगह मिली? तुम्हें चोरी ही करनी थी तो दिल्ली चले जाते, आगरा चले जाते, और कहीं चले जाते। हाँ, तो शास्त्र का ऐसा मानना है कि गंगा स्नान करने से मानव पाप ताप संताप से मुक्त हो जाते हैं। शशि तापम, चंद्रदेव के उदय होने पर मानव शीतलता का अनुभव करते हैं रात्रि में। हाँ, और कल्प वृक्ष और कामधेनु की छत्र छोह छाया में मानव जो जो कामना करता है वह सब कुछ उसे प्राप्त होता है। कल्प वृक्ष और कामधेनु के भीतर इतना सामर्थ्य है माताओं
कि आप जो जो कामना करेंगे वह सब कुछ आपको मिलेगा। कल्प वृक्ष को आपने देखा है? हाँ, कल्प वृक्ष को आपने देखा है? हाँ, श्री सदगुरु नेता बाबा कह रहे हैं कि नहीं देखे हैं। नहीं देखे होंगे, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल्प वृक्ष अभी के युग में नहीं है, प्राचीन काल में हुआ करते थे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, कल्प वृक्ष तो हम आपने नहीं देखा, लेकिन कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ, हाँ, कल्प वृक्ष जैसे ही जो महावृक्ष हैं कल्प वृक्ष, और उस कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ वृक्ष साक्षात इसी सिंहासन पर हमारे गुरुदेव भगवान हैं। इनके चरण शरण में बैठकर, ध्यान से सुनिए, इनके चरण शरण में बैठकर आप जो जो कामना करेंगे, गलत कामना की बात हम नहीं करते, शुभ कामना, अच्छी कामना, जो जो कामना करेंगे वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा इनकी कृपा से, हाँ, इनकी दया से। तो अभी के युग में कल्प वृक्ष तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान कल्प वृक्ष से कम नहीं है। हाँ, कल्प वृक्ष से करोड़ों गुना श्रेष्ठ हमारे गुरुदेव भगवान हैं। कल्प वृक्ष गुरुदेव, संत वाणी में, महापुरुषों की वाणी में, कल्प वृक्ष गुरुदेव। आगे, मनोरथ सब सरें, जो भी आप मनोरथ करेंगे, जो भी आप कामना करेंगे, वह सब कुछ गुरुदेव भगवान की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगा। हाँ, उसके आगे तो सुनिए, कामधेनु गुरुदेव, गुरुदेव कैसे हैं? कामधेनु के जैसे। कामधेनु के भीतर भी इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि आप जो जो कामना करेंगे वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। कामधेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरे। आपके भीतर जो तरप है, प्यास है, आपके भीतर जो तृष्णा है, वासना है, गुरुदेव भगवान नामदान देकर, दीक्षा देकर जब आप साधन भजन करते हैं, तो गुरु कृपा से आपके भीतर जो तृष्णा है, वासना है, उसका भी गुरुदेव हरण कर लेते हैं। हाँ, गुरुदेव इतने बड़े कल्प वृक्ष हैं। हाँ, एक व्यक्ति भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था, बहुत जोरों की प्यास लगी थी। भटकते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठा, और वो सचमुच में कल्प वृक्ष था। और जैसे ही वृक्ष के नीचे बैठा, कामना करता है कि हे भगवान, यदि यहां पर स्वच्छ निर्मल जल होता, शीतल जल होते, तो पीकर तृप्त हो जाता। तो उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जैसे उसने कामना की, उसी समय तुरंत वहीं पे एक सुंदर सरोवर प्रकट हो गया। हाँ, देखिए कल्प वृक्ष के भीतर कितनी शक्ति है। अब वह प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, पहुंचा तट पे, और पहुंचकर पहले हाथ मुंह धोया, स्वच्छ हुआ, पवित्र हुआ। फिर सरोवर के उस निर्मल स्वच्छ मीठे जल को उसने ग्रहण किया, और ग्रहण कर फिर वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया, पेड़ के नीचे आके बैठ गया। फिर कामना करने लगा कि हे भगवान, बहुत जोर से भूख लगी है। श्री सदगुरु दूसरे तरफ से मैं भी सुनाई ही देता हूं, वो तो मैं कल्प वृक्ष की बात सुना रहा था, मैं गुरु महाराज की बात सुना रहा हूं। अभी अभी
परसाहाट के प्रदीप जी है ना, आपके घर के पीछे में जो उनका घर है, हाँ, उन्होंने हठ कर दिया, जिद कर दिया कि नहीं, आपको आना है। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने टिकट टुकट सारी व्यवस्था की, सब कुछ किया। वहां आश्रम में काम चल रहा था, 8-10 लोग थे, काम कर रहे थे आश्रम में। बस काम लास्ट ही होने वाला था, क्योंकि सेवा वाले लोग जाते हैं तो वो 1 महीने से ज्यादा नहीं रहते हैं। 1 महीने दिन रात लिखकर सेवा कर लेते हैं, वापिस फिर आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी घर में काम रहता है। अब दिन भर काम किया, करवाया। सब लोग कहने लगे कि रास्ते में खाने के लिए कुछ ले लीजिए। अब मैं सोचने लगा क्या लूं क्या लूं, तो 2-4 सेब ले लिया। सेब झोली में डाला, कपड़े कुपड़े भी नहीं लिया और रुपया पैसा कुछ नहीं लिया। रिजर्वेशन था, ऐसे ही चल दिया। यात्रा में हमारी आदत है, हम चलते हैं तो कुछ साथ में ज्यादा सामान सुमान लेके नहीं चलते, चल दिए। रात में ट्रेन में सो गए। ब्राह्म मुहूर्त में जग कर ध्यान भजन स्तुति प्रार्थना किया। स्तुति प्रार्थना आरती के बाद मन में बातें चलने लगी, हाँ, कि खाने के लिए तो हमने कुछ लिया नहीं है, हाँ, ना तो जलपान के लिए कुछ लिया, ना भोजन के लिए कुछ लिया। 36 घंटे की यात्रा है, खाऊंगा क्या? सेब से तो पेट भरने वाला नहीं है। फिर मन में सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, सेब खा के ही भूख लगेगी तो ऐसे ही भूखे रह के शरीर को थोड़ा सा, हाँ, फास्टिंग में भी रखना चाहिए, फास्ट करना चाहिए। तो यही सोचकर मैं निश्चिंत हो गया कि चलो कोई बात नहीं। हाँ, जैसे ही स्तुति प्रार्थना करके भजन गा के मैंने आरती की, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया, गुरुदेव की वाणी को गाया, आरती की। आरती खत्म नहीं हुई, हाँ, जैसे ही मैं श्री सदगुरु महाराज की जय बोलता, उधर से गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्य अनुयायी सरदार लोग जो गुरुद्वारे में रहते हैं, वे लोग खूब बढ़िया चकाचक, हाँ, पराठे और अचार पैक करके हमारे पास पहुंच गए। हरिद्वार में श्री सदगुरु हरिद्वार में आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी गुरुजनों के सहयोग से खूब बढ़िया फर्स्ट क्लास VIP आश्रम बन गया। खूब बढ़िया आश्रम, आप लोगों के लिए तो बढ़िया VIP कमरा बनवाया हूं, और मैंने अपने लिए फूस की कुटिया बनवाई है, झोंपड़ी। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। ये गाय का गोबर होता है ना, गोबर 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 से लिपाई करके, और वहां पे आप भजन करने के लिए बैठिए, ठीक है, वहां पर आप भजन करने के लिए बैठिए, तुरंत आपका मन भजन में लगेगा, ठीक है। कितना भी अपवित्र आपका घर है, गोबर गोमूत्र से आप घर की लिपाई कर लीजिए, आपका घर पूरा पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। हाँ, गोबर गोमूत्र इतना पवित्र चीज है। अभी मैंने सत्संग के पहले लगाया,
गोबर गोमूत्र। हाँ, देखकर सभी लोग हैरान रहते कि ये क्या लगा रहे हैं। हाँ, श्री सदगुरु साबुन का प्रयोग मैं जल्दी नहीं करता हूं, इमरजेंसी में कभी। तो मैं कह रहा था कि जब मैं बिहार आता हूं तो मेरे मन में ऐसी इच्छा रहती थी कि अपनी कोई जगह होती बिहार में तो एक बढ़िया छोटा सा आश्रम बनता, गाड़ी गुड़ी रखने के लिए जगह हो जाती। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, कोई बनावटी बात में नहीं बोलता। तब से मेरे मन में चल रहा था। हाँ, तो 6-7 वर्ष से कहीं जगह मिलती थी तो उसमें रास्ता नहीं होता था, कहीं जगह मिलती थी तो उसमें वो जगरा झंझट, हाँ, जमेले वाली जमीन। हाँ, तो मैंने सोचा ना, 1 कट्ठा ही हो, 2 कट्ठा ही हो, बढ़िया जमीन होनी चाहिए, रास्ता होना चाहिए। लेकिन जगह नहीं मिलती थी, जगह नहीं मिलती थी। और जब जगह, वो बेपर को कहिए उधर घुमाने के लिए, आंख खराब करने वाला बेपर है, उसको कहिए उधर उधर घुमा देने के लिए। श्री सदगुरु तो तब से मैं कामना करता रहा, गुरु महाराज से प्रार्थना करता रहा कि हे गुरुदेव, थोड़ी सी भी जगह मिल जाए ताकि वहां गाड़ी गुड़ी रखने की जगह हो जाए। हर दिन तो प्रोग्राम नहीं होता है ना, हा? हर दिन किसी महात्मा का प्रोग्राम नहीं होता है, ठीक है। हाँ, कभी ना कभी अवकाश का समय रहता है तो वहां रहकर अपना ध्यान भजन करूंगा। प्रार्थना करता रहा, गुरुदेव से कहता रहा, और गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई, गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि अभी 2-3 महीने पहले अचानक हमें 6-7 करोड़ की जमीन मिल गई। 6-7 करोड़ की जमीन, और जिस माताजी ने दी उसने गुरु महाराज के नाम से रजिस्ट्री भी कर दी, लिख भी दी, सब कुछ हो गया। हाँ, तो गुरुदेव कल्प वृक्ष से भी बढ़कर हैं। तो मैं कह रहा था कि वह व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठकर कामना करने लगा कि हे भगवान, बहुत जोर से भूख लगी है, हाँ, कुछ खाने के लिए मिल जाता। तो कामना किया, जैसे ही कामना की उसी समय वहां पे खूब बढ़िया बढ़िया 56 भोग, 56 प्रकार का भोजन व्यंजन वहां प्रकट हो गया। हाँ, अब देखिए, जो जो कामना कर रहा वह सब कुछ उसे प्राप्त हो रहा है, प्रकट हो गया। अब तो वो बड़ा खुश हुआ, अरे ये तो चमत्कार हो रहा है, हम जो जो कामना करते हैं वो सब कुछ मिल रहा है। हाँ, बहुत खुश, बहुत प्रसन्न, बड़े प्रेम से भोजन प्रसाद ग्रहण किया, भरपेट खूब जम के खाया। खाने के बाद क्या होता है श्री सदगुरु, खाने के बाद क्या होता है? आलस्य आता है, नींद आती है, ठीक है, खाने के बाद नींद आती है। अब जोरों की नींद जुराई, अब मन में कहने लगा कि हे भगवान, जल भी पी लिया, भोजन भी कर लिया, सब कुछ हो गया, हे भगवान जी, बढ़िया बिस्तर मिल जाता तो थोड़ी देर विश्राम कर लेता, सो लेता, ठीक है। जैसे ही कामना की, सचमुच में उसी समय तुरंत एक बढ़िया पलंग, हाँ, बेड वहां प्रकट हो गया, और उस पे डल्लभ के गद्दे बिछे हुए, मखमल की चादर, मसलन तकिया, सब, हाँ, बिल्कुल बढ़िया VIP सब कुछ। तुरंत उस पे चढ़ा और लेट गया सोने के लिए, और जैसे ही लेटा, नींद आने ही वाली थी, मन में सोचने लगा कि हे भगवान, ये बीराबान स्थान है, जंगल है, और कहीं जंगल से हिंसक पशु आएगा, कहीं सिंह आएगा तो हमें तो खा ही जाएगा। बस इतना ही कामना किया कि उसी समय जंगल से एक सिंह आया और उसको जिंदा खा ही गया, खा गया। तो मैं कह रहा था कि कल्प वृक्ष और कामधेनु के भीतर इतनी सामर्थ्य, शक्ति है कि आप जो जो कामना करेंगे वह सब कुछ मिलेगा। लेकिन कल्प वृक्ष और कामधेनु के भीतर यह सामर्थ्य नहीं है
कि भूले भटके हुए जीव को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचा दे। ए माता जी, श्री सद्गुरु भूले भटके हुए जीव को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचा दे, ये सामर्थ ना तो कल्प वृक्ष के भीतर है और ना ही कामधेनु के भीतर है। यह सामर्थ्य किनके भीतर है माता जी? ए माता जी, किनके भीतर है? हाँ, श्री सद्गुरु वो बहुत सत्संग सुनी है, वो बता दी। श्री सद्गुरु भूले भटके हुए जीवों को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचाने का सामर्थ्य ना तो कल्प वृक्ष के भीतर है ना ही कामधेनु के भीतर है। भूले भटके हुए जीवों को भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचाने का सामर्थ्य तो केवल केवल गुरुदेव भगवान के भीतर है, और किन्हीं के भीतर यह सामर्थ्य नहीं है, केवल गुरुदेव भगवान के भीतर है। तो हम आप सुन रहे थे, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु। सिंधु, सिंधु क्या है? सागर, समुद्र, जहां बहुत सारे नदियों का मिलन स्थान है, ठीक है। हाँ, कृपा सिंधु, नर रूप हरि, नर के रूप में गुरुदेव भगवान साक्षात हरि हैं। क्या आपने भगवान को देखा है? भगवान को देखा है? नहीं, आपने भगवान को नहीं देखा, आपने ब्रह्मा जी को नहीं देखा, आपने भगवान विष्णु को नहीं देखा, आपने शंकर भगवान को नहीं देखा, आपने किन्हीं भगवान को नहीं देखा, लेकिन उसे परमात्मा के स्वरूप, उसे परमात्मा के रूप में हमारे गुरुदेव भगवान साक्षात विराजमान है। और आप हमारे गुरुदेव भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। हाँ, गुरुदेव भगवान अव्यक्त परमात्मा है, भगवान अव्यक्त परमात्मा है, लेकिन गुरुदेव व्यक्त परमात्मा है। एक दिन गुरुदेव कहने लगे कुप्पा घाट में कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मैं बहुत बड़भागी हूं, मेरा सौभाग्य है कि हमें पहुंचे हुए परम संत बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिल गए। कैसे मिल गए? बाबा देवी साहब जैसे सदगुरु मिल गए, और बड़े विलक्षण महापुरुष हुए। मैं सुबह भी सुना रहा था, एक बार वो कहीं भी भजन के लिए बैठ जाते थे, कहीं भी। हाँ, एक बार एक गली में बैठकर भजन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। हाँ, और उधर से कैमरामैन आया और कैमरामैन फोटो लेने लगा। फोटो, अब फोटो जब लेने लगा तो फोटो खींचा। कैमरामैन बड़ा खुश हुआ कि आज मैंने बाबा देवी साहब का फोटो खींच लिया, अब इसे छपा कर लोगों को हाँ बेचूंगा, दूंगा जो भी। हाँ, वो बड़ा खुश हुआ। तो बाबा साहब ने पूछा कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कैमरामैन कहता है कि हम मशीन ठीक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झूठ बोला, ठीक है। झूठ बोला। किनसे? एक पहुंचे हुए संत से। संत से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाला आदमी नरकगामी हो जाता है। झूठ बोलने वाला आदमी बहुत दुख पाता है। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आजकल ये मोबाइल का जो जमाना आ गया है, लोग बात बात में हाँ झूठ बोलते हैं। हाँ,
कहाँ हो भाई? तो रहेंगे परसा हाट में, कहेंगे हम बिलसरा में। रहेंगे रानीगंज में तो कहेंगे हम अररिया में हैं। अच्छा, ये मोबाइल फोन और अधिक झूठ बोलने के लिए सिखा दिया लोगों को। हाँ, तो कैमरामैन झूठ बोला और खींच रहा था फोटो और झूठ बोला कि हम मशीन ठीक कर रहे हैं। तो बाबा साहब कुछ नहीं बोले, बहुत फोटो खींचा और ले गया वहां वो रील साफ करवाने के लिए लैब में। और जब ले गया साफ जब करवाया तो एक भी फोटो नहीं आए, एक भी फोटो नहीं आए। हाँ, एक भी फोटो नहीं आए, बताइए। बड़े ही विलक्षण महापुरुष। तो मैं कह रहा था, कृपा सिंधु गुरुदेव कृपा के सिंधु हैं, दया के भंडार हैं भागलपुर में। हाँ, मैं कह रहा था, गुरुदेव ने कहा कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि हमें पहुंचे हुए परम संत बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिल गए। वहीं गुरु महाराज के चरण में प्रोफेसर विश्वानंद बाबू बैठे हुए थे, खगड़िया के रहने वाले थे। वो झट से हाथ जोड़ कर कहते हैं कि सरकार, आप तो बरभागी हैं ही, आप तो सौभाग्यशाली हैं ही, लेकिन आपसे भी मैं विशेष सौभाग्यशाली हूं। तो गुरुदेव आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगे कि ये कैसे कह रहा अपने आप को सौभाग्यशाली। तो गुरुदेव पूछते हैं कि प्रोफेसर साहब आप कैसे सौभाग्यशाली हैं? तो प्रोफेसर साहब कहते हैं, हे गुरुदेव, आपको गुरु की खोज में कितना भटकना पड़ा, कितना कष्ट उठाना पड़ा, कहां कहां आप गए। हाँ, अन्य प्रदेशों में भी जाके घूमते रहे, कितना कष्ट आपने सहा, कितना दुख उठाया, फिर आपको परम संत बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। लेकिन सरकार, मुझे तो कहीं भी जाना नहीं पड़ा, इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ा, मुझे तो सहज ही में आप जैसे पहुंचे हुए सदगुरु मिल गए, इसलिए मैं आपसे विशेष सौभाग्यशाली हूं। गुरु महाराज मुस्कुराने लगे कि सत्य कह रहा है, सत्य कह रहा है। हाँ, गुरु महाराज का यदि इस बिहार की धरती पे आविर्भाव नहीं होता तो हम आप इस ज्ञान से वंचित रह जाते। ये जो यौगिक क्रिया, ध्यान योग की क्रिया हमारे गुरुदेव ने बताने की कृपा की, इससे हम आप वंचित रह जाते। हाँ, इसी इलाके के एक पहलवान थे, नाम मैं नहीं जानता हूं, उसने सुना था कि मेही बाबा, बहुत बड़े संत हुए मेही बाबा, पहुंचे हुए संत। तो उसने मन में निश्चय किया कि हमें उन्हीं को गुरु बनाना है, मेही बाबा से ही दीक्षा लेनी है, उन्हीं को गुरु बनाना है। हाँ, गुरु महाराज बैलगाड़ी से, दरारा आश्रम है ना, बैलगाड़ी से इधर ही आ रहे थे, इधर ही आ रहे थे। अब सब लोग गांव में श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय कर रहे थे। तो उस कर्मठ आदमी ने पूछा, क्या हुआ, इतना तुम लोग क्यों हल्ला गुल्ला कर रहे हो, जयकार क्यों कर रहे हो? तो लोगों ने कहा, तुम्हें पता नहीं, मेही बाबा आ रहे हैं। हाँ, गुरु महाराज आ रहे हैं। गुरु महाराज वही कुप्पा घाट में जो रहते हैं, वो बिल वाले बाबा, बिल में जो घुस के ध्यान करते हैं। लोगों ने कहा, हाँ हाँ वही बिल वाले बाबा, गुफा वाले बाबा। हाँ, बैलगाड़ी जब उसके सामने पहुंची, वो भी खड़ा हो गया रोड पे, बीच रोड में खड़ा हो गया। हाँ, कई बार मैं कहीं जाता हूं ना, समय नहीं होता है, हमें निकलना होता कहीं अगले कार्यक्रम के लिए, तो कई ऐसे श्रद्धालु होते हैं कि बिल्कुल गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं। हाँ, कि जब तक आप गाड़ी से उतरेंगे नहीं तो हम हटेंगे भी नहीं। उतरना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो उस पहलवान ने क्या किया,
गुरु महाराज के बैलगाड़ी को सामने से पकड़ लिया, बैल को नहीं पकड़ा, बैलगाड़ी को ही पकड़कर सामने से ऐसे रोक दिया। हाँ, गाड़ीमान कहता है कि अरे ये क्या कर रहे हो, गुरु महाराज जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हो। वो पहलवान कहता है यही बिल वाले बाबा हैं। तो गाड़ीमान हंसते हुए कहता है कि हाँ यही बिल वाले बाबा हैं। गुरु महाराज भी हंसने लगे उसकी बात सुनकर। वे सज्जन कहते हैं कि हमें पहले दीक्षा दे दीजिए तब आगे जाइएगा, पहले हम दीक्षा लेंगे, हमें दीक्षा दीजिए फिर आगे जाइएगा। किनसे कह रहा? गुरु महाराज से। हाँ, आप ही से हम दीक्षा लेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि दीक्षा ऐसे रास्ते चलते नहीं मिलती है, दीक्षा के लिए तुम्हें आश्रम आना पड़ेगा। हाँ, तो उस पहलवान ने कहा कि कब आना है बता दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि रविवार को आ जाना, वहां मैं रहूंगा, सत्संग होगा, आ जाना, सत्संग भी सुन लेना, दीक्षा भी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। शनिवार के रात्रि में ही चूरा का प्रबंध किया, चीनी बाजार से खरीद के लाया और 2 हांडी दही जमाया। दही मटका में, मिट्टी के हांडी में दही जमाया। और वो बहंगी नहीं होता है, पहले वो दहियार लोग दूध नहीं ढोते थे। हाँ, जैसे बोल बम कांवर लेके जाते हैं तो वही बनाया और दोनों तरफ दही की हांडी, चूरा, चीनी सब लोड किया, कांधे पे लिया और पैदल पैदल पहुंच गया। और वहां सबसे पहले पूज्यपाद श्रीधर बाबा मिल गए। हाँ, प्रणाम किया, प्रणाम किया और प्रणाम कर श्रीधर बाबा से पूछने लगे कि बाबा वो बिल वाले बाबा कहाँ है, बिल वाले बाबा। श्रीधर बाबा हंसने लगे कि बिल वाले बाबा, बिल वाले बाबा। तो श्रीधर बाबा समझ गए बिल वाले बाबा से मिलना। हाँ, कहाँ है? तो श्रीधर बाबा ने कहा कि जाओ जाओ जाओ, वो देखो वहां सामने वो बरामदे पर कुर्सी पर बैठे हैं, वही है बिल वाले बाबा। तो चले गए। वो दही चूरा की बहंगी जो है वो सब गुरु महाराज के सामने रख दिया, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद गुरु महाराज से कहता है कि बाबा हमें दीक्षा दे दीजिए, हमें अपना शिष्य बना लीजिए। तो गुरु महाराज कहते हैं ठीक है, इसमें क्या है जो लाए हैं आप, इसमें क्या है? तो उसने कहा कि इसमें दही चूरा चीनी है, भंडारा करूंगा, भंडारा करूंगा। श्रीधर बाबा भी वहां पहुंच गए थे। श्रीधर बाबा ने देखा कि आश्रम परिसर में लगभग 300-400 लोग हैं। कितने? 300-400। अब वो 10 किलो चूरा, ठीक है, और 10 किलो दही और 5 किलो चीनी, उतने लोगों को हो पाएगा क्या? 300-400 लोग खा सकते हैं? नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। गुरु महाराज कहते हैं कि ये सारे भंडारे की सामग्री आप मालिक के साथ जाइए। मालिक कौन? श्रीधर बाबा। लोग उन्हें मालिक मालिक भी कहते थे। हाँ, इनके साथ जाइए, भंडार में रख दीजिए। हाँ, समय आने पर भंडारा, जब समय हो जाएगा तब भंडारा होगा, रख दीजिए। रख के आइए, रख दिया, दीक्षा लिया। और दीक्षा के बाद जब भोजन का समय हुआ, भोजन का समय हुआ तो सबसे पहले दही चूरा चीनी गुरु महाराज के लिए परोसा गया। गुरु महाराज को भोग लगा और उसके बाद सभी लोगों को बिठाया गया। सभी लोग पंगत में बैठ गए, पत्तल परोसा गया, भोजन चूरा दही चीनी जो भी था वो सब परोसा जा रहा है। गुरु महाराज इसी बीच श्रीधर बाबा को बुला लेते हैं। श्रीधर बाबा को बुला लेते हैं और श्रीधर बाबा से गुरुदेव कहते हैं
कि सुनिए, भंडारा परोसने में कमी नहीं कीजिएगा। हाँ, जितना चूरा परोसिएगा उससे कई गुना अधिक दही परोसिएगा। गुरु महाराज कह रहे हैं, हाँ, दही परोसिएगा। तो सिरधर बाबा समझ गए कि वो 10 केजी दही और आधा आधा केजी भी लोगों को देंगे तो 20-25 आदमी में वो साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन गुरु महाराज के इशारे को पूज्यपाद श्रीधर दास जी महाराज समझ गए और इतने समर्पित शिष्य वे श्रीधर दास जी महाराज कि कहना ही क्या है। वे जब कभी स्नान करते थे ना, स्नान कर रहे हैं, शरीर में, पूरे शरीर में साबुन लगा हुआ, मुंह में, बाल में, सब में साबुन लगा हुआ है, ठीक है। अब गुरु महाराज ने कह दिया तो श्रीधर जी को बुला के लाओ। अब कोई सेवक गए, गुरु महाराज बुला रहे, जल्दी चलिए। अब सेवक देख रहा है कि पूरे शरीर में साबुन लगा हुआ है, तो सेवक ने फिर कहा कि जल्दी से पानी डालिए, नहाइए, चलिए, गुरु महाराज बुला रहे हैं, जल्दी से। अब श्रीधर बाबा सुने कि गुरु महाराज बुला रहे हैं, अब पानी क्या डालेंगे, पूरे शरीर में साबुन लगा हुआ है और साबुन लगे हुए शरीर के साथ ही वहां पहुंच गए। अब गुरु महाराज देखकर बहुत हंसे, अरे कम से कम आप स्नान तो कर लेते, हाँ, इतने शीघ्रता से आप भागे भागे क्यों आ गए। तो श्रीधर बाबा कहते हैं कि सरकार, आपका आदेश हो गया कि जल्दी से उसे बुला कर लाओ। यदि मैं नहाने लगता तो आने में विलंब होता और सेवा में देरी हो जाती, इसीलिए मैं भागे भागे आ गया। श्री सदगुरु, इसीलिए मैं भागे भागे आ गया। हाँ, परोसा गया भंडारा। फिर गुरुदेव कहते हैं कि एक बार नहीं, 2 बार 3 बार परोसिए। हाँ, 2 बार 3 बार परोसिए। तो श्रीधर बाबा ने परोसने वालों से कह दिया कि सुनो, 2 बार 3 बार परोसो और खूब परोसो। परोसा गया। अच्छा, वो जो पहलवान था ना, हाँ, जो दीक्षा लेने गया था भंडारा करने, उसका तो प्राण सूख रहा था। हाँ, कितने लोगों को कैसे पूरा होगा। वो कभी बाहर जहां लोग खा रहे थे वहां जाए और कभी वो भंडार में जाके दही के मटका का ढक्कन उठा के देखे कि कितना दही बचा है। कभी चूरा के बोरा को देखे कि कितना चूरा बचा है। कभी चीनी को देखे, कभी भंडार के अंदर जाए और कभी भंडार के बाहर जाए। उसका तो प्राण निकल रहा था, कहीं खत्म हो गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन भीतर मन से गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहा था कि हे गुरु महाराज, हमारी लाज रखना, हमारी प्रतिष्ठा को बचा लेना। हाँ, जैसे कि वो दुर्वासा ऋषि नहीं गए थे किसके पास, द्रौपदी के पास, पांडव के पास, और दुर्वासा ऋषि ने कह दिया, श्री सदगुरु, दुर्वासा ऋषि ने कह दिया कि हम लोग भूखे हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण करना है, आप लोग प्रबंध करो। धर्मराज युधिष्ठिर गए द्रौपदी के पास कि कोई व्यवस्था है कि नहीं है। तो द्रौपदी कहती है कि नहीं, कुछ भी नहीं बचा है। बर्तन पूरा खाली हो गया है, कुछ नहीं है। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर इतने घबराए कि यदि हमने भोजन का प्रबंध नहीं किया तो दुर्वासा ऋषि श्राप दे देंगे। अच्छा, दुर्वासा ऋषि को भेजा था किसने भेजा था? दुर्योधन ने पढ़ा लिखा के भेजा था। हाँ, कि बहुत बढ़िया वीआईपी व्यवस्था में वो लोग रहते हैं। अब वीआईपी व्यवस्था क्या होगी, तो जंगल में किसी तरह से रहते थे। हाँ, द्रौपदी
भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, अब आप ही रक्षा कर सकते हो। दुर्वासा ऋषि के कोप से, उसके श्राप से आप ही बचा सकते हो। खूब तन्मय होकर प्रार्थना करने लगी। और जब प्रार्थना करने लगी तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। और भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी प्रणाम करती हैं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को हृदय से लगा लेते हैं और भगवान पूछते हैं कि तुम इतनी परेशान क्यों है, दुखी क्यों है, क्या बात है? ऐसी ऐसी बात है। वो हजारों महात्मा को लेके आए हैं। सीरियल में तो 10-20 दिखा दिए होंगे, ठीक है, श्री सदगुरु टेलीविजन में 10-20 दिखा दिए होंगे। हाँ, मंडली के साथ आए और उन्होंने कहा कि मैं भोजन करूंगा, लेकिन यहां कोई सामग्री है नहीं, कोई प्रबंध है नहीं। भगवान हंसते हुए कहते हैं, करी पांचाली, तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो। वो तो स्नान करने गए, स्नान करके आएंगे तब तो खाएंगे, पहले मुझे तो खिलाओ, मुझे भूख लगी है बहुत जोर से। अब देखिए, उधर महात्मा लोग खाने के लिए तैयार है, इधर भगवान कह रहे हैं कि बहुत भूख लगी है, खाने को दो, जल्दी कुछ खिलाओ। द्रौपदी रसोई में जाती है। जिस हांडी में चावल बना था ना, हांडी को उठाती है तो देखती क्या है कि साइड में, हाँ किनारे में, चावल के केवल एक दाने चिपके हुए हैं। होता है ना, पात्र को खाली भी कर देते हैं तो 2-4 दाने कहीं किनारे में लगा हुआ रह जाता है। हाँ, अब तो द्रौपदी दोनों हाथों से उस हांडी को ही उठाकर ले गई और भगवान से कहती हैं, हे प्रभु, भोजन प्रसाद तो कुछ भी नहीं बचा है, बस इस पात्र में चावल के एक दाने बचे हैं बस। भगवान कहते हैं कि वही खिलाओ। भगवान दोनों उंगली से चावल के दाने को पकड़ते हैं और भगवान बिल्कुल प्रसन्न होकर ग्रहण कर लेते हैं। और भगवान कहते हैं कि पांचाली, बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत अच्छा स्वाद था, बहुत अच्छा लगा, मैं खाकर तृप्त हो गया, मेरा पेट भर गया। और द्रौपदी तो मन ही मन कह रही थी कि चावल के एक दाने से इनका क्या पेट भरेगा, लेकिन भगवान तो परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं और भगवान को बहुत कुछ नहीं चाहिए, भगवान थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भीतर में श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हाँ, भगवान थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मेरा पेट बढ़ गया, अब मुझे नींद आ रही है। क्या आ रही है? विश्राम के लिए कोई जगह बता दो। द्रौपदी कुछ बिछा देती है, भगवान विश्राम करने लगते हैं। लेकिन पांडव लोग डरे हुए हैं, द्रौपदी भी डरी हुई है कि वे लोग आएंगे तो उन्हें खाने के लिए। अच्छा, भगवान जैसे ही खाए ना, महात्मा लोग जो नहा रहे थे, अपने आप सबका पेट फूलने लगा। हाँ, और सबको डकार आने लगी, डकार आने लगी। अब तो सबको, महात्मा को भय होने लगा कि मैंने कह दिया है भोजन बनाने के लिए, वहां जाऊंगा और जाऊंगा खाने के लिए कहेंगे, नहीं खाऊंगा तो ठीक नहीं होगा। हाँ, इसलिए दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अपना अपना रास्ता ले लो, खिसक लो, यहां से निकल जाओ। हाँ, बाईपास वाले रास्ते से निकल जाओ, उधर नहीं जाना है। हाँ, सभी महात्मा लोग बाहर बाहर ही चले। श्री सदगुरु, तो मैं कह रहा था, मैं आपको सुना रहा था, खूब परोसा गया। सभी लोग, आश्रम में जितने लोग थे ना, 300-400 जितने लोग थे, सभी लोग खूब तृप्त होकर भरपेट भंडारा खाए, खूब बढ़िया से जम के सब लोग खाए। तब
वो पहलवान देखने गया, फिर तो देखता है कि इतने लोग खा लिए, अब फिर भी जितना चूरा हमने लाया था उतना चूरा रखा हुआ, जितना चीनी लाया था वो भी रखा हुआ है, और दही की हांडी को देखा तो वो भी वैसे का वैसे रखा हुआ है। श्रीधर बाबा भी देखने गए कि देखें कितना बचा है अब। जब देखने गए तो देखते हैं कि पूरा का पूरा सब बचा हुआ है। महात्मा लोग नहीं खाए थे, महात्मा लोगों के मन में था कि सब लोग खा लेंगे फिर हम लोग। ऐसा होता है, किसी के घर जाइए तो घर वालों के मन में होता है कि पहले बाहर के लोगों को हम खिला दें, अतिथि लोगों को खिला दें, फिर हम लोग बाद में खाएंगे, ठीक है। तो कुछ महात्मा लोग रह गए थे, आश्रमवासी लोग खाने के लिए रह गए थे, वे लोग बाद में खाते, सेवा में लगे हुए थे। तो श्रीधर बाबा को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि ये कैसे। श्रीधर बाबा गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज से हाथ जोड़कर कहते हैं कि सरकार, हाँ नहीं, गुरु महाराज ने पूछा कि क्या हुआ, भंडारा हो गया? हाँ सरकार, हो गया, खूब बढ़िया से हो गया। हाँ, कोई चीज कम तो नहीं पड़ा? गुरु महाराज पूछ रहे हैं, किसी चीज की कमी तो नहीं हुई? जैसे गुरु महाराज पूछते हैं किसी चीज की कमी तो नहीं हुई, तो श्रीधर दास जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, सरकार आपकी कृपा से किसी चीज की कमी नहीं हुई, और जितना सामग्री उसने लाया था, उस भक्त ने लाया था, वो यथावत ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, कोई चीज नहीं घटा। दही भी बिल्कुल हांडी में वैसे का वैसे भरा पड़ा है। तब गुरु महाराज उपाय बताते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा करिए, हांडी, दही की हांडी जिस जगह रखी हुई है, उस हांडी को उस जगह से खिसका दीजिए, उस जगह से हटा दीजिए। महाराज युधिष्ठिर जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे ना, राजसू यज्ञ कर रहे थे, तो उस राजसू यज्ञ में के पहले मीटिंग हुई, हाँ, विचार विमर्श हुआ कि सब लोग तो सब कुछ करेंगे, लेकिन दक्षिणा कौन बांटेगा? भंडारा परोसेंगे, भगवान जूठे पत्तल उठाएंगे। भगवान क्या उठाएंगे? हाँ, जूठे पत्तल, ठीक है, उठाएंगे। और एक बात मैं कह देना चाहूंगा, भोजन भंडारा जो आप कराते हैं ना, उससे जितना पुण्य मिलता है, जितने पुण्यों की प्राप्ति होती है, उससे कई गुना अधिक जूठे पत्तलों को उठाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हाँ, वो सबसे बड़ी सेवा है, वो छोटी सेवा नहीं है। लोग छोटी सेवा समझते हैं, वो सबसे बड़ी सेवा है। इसीलिए भगवान ने वो सेवा अपने हाथ में ली। तो धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि दक्षिणा कौन बांटेगा? भीम बांटेगा कि अर्जुन बांटेगा? कौन बांटेगा? तो भगवान कहते हैं कि यह सेवा दुर्योधन को दे दो कि सारा खजाना ही वो साफ कर देगा। अब पांडव लोग चिंतित हो गए कि जो दक्षिणा हम हजारों साधु संतों को बांटेंगे, वो दुष्ट तो 10-20 महात्मा में ही बांट देगा, तुरंत साफ कर देगा, वो खजाना ही खाली कर देगा। तो भगवान जानते थे कि दुर्योधन के हाथ में एक रेखा है, भाग्य रेखा, और राजसू यज्ञ का जो समय था, जो दिन था, जो तिथि निश्चित हुई, उस दिन ही दुर्योधन की वो भाग्य रेखा कह रही थी कि उस दिन ये अपने हाथ से जितना दान करेगा, तो खजाने में उससे हजारों गुना बढ़ता चला जाएगा और खजाना कभी खाली नहीं कर पाएगा। हाँ, वैसा ही हुआ। दुर्योधन खूब खुल के
दान करता गया, बांटता गया, और साधु महात्मा लोग इतने प्रसन्न, इतने खुश कि वाह, इतना दान, इतना दान। और पंडित ब्राह्मण को तो इतना मिला कि वो ले नहीं जा पा रहे थे, तो खाली हाथ घर गए और उधर से बैलगाड़ी लेकर आए और बैलगाड़ी पर लोड कर करके अपने घर को ले गए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि दही के हांडी को उस जगह से खिसका दीजिए, हटा दीजिए। हाँ, तो श्रीधर बाबा गए भंडार में और दही के हांडी को वहां से हटा देते हैं। जैसे ही हटाए और उसके बाद 2-4-10 लोग रह गए थे खाने के लिए, और सभी लोगों को जब परोसना शुरू किया, 2-4-10 लोगों को जब परोसना शुरू किया, तो उसी समय हांडी खाली हो गई। चूरा भी लगभग समाप्त हो गया, चीनी भी समाप्त हो गई। तो गुरुदेव परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में क्या है? नर के रूप में क्या है? हरि हैं, हरि हैं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। हरि ने रोग भोग उर्झायो, गुरु जोगी कर सवै छुड़ायो। नर के रूप में परमात्मा है। आगे हम आप सुन रहे थे, बहुत कुछ सुन रहे थे। उघरही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भवरजनी के। जब संत सदगुरु का चरण शरण ग्रहण कर साधक भक्त दीक्षा लेकर युक्ति जानकर खूब मुस्तैदी के साथ जब दृष्टि योग की साधना करता है, तो उघरही क्या होता है? अंधकार का पर्दा जो आपके ऊपर पड़ा हुआ है वो उघर जाता है। उघड़ने का मतलब वो फट जाता है। अंधकार सब फट जाता, अंधकार फट जाता है। गुरु सदगुरु के चरण अधीनन अगम भेद यह पाता है। उघरही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भवरजनी के। जीवन में जो भी दोष हैं, दुर्गुण है, उसकी समाप्ति हो जाती है। आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और क्या होगा? आगे होगा क्या? साधक को भीतर में दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। और बाबा तुलसी लिखते हैं, सूझही राम चरित मणि माणिक, गोपुत प्रगट जहां जो जही खानिक। ऐसे साधकों को, ऐसे साधक को, ऐसे गुरु भक्त को बैठे बैठे सब कुछ दिखने लगता है। बैठे बैठे सब कुछ सूझने, सूझना शब्द का, सूझना शब्द बाबा तुलसी ने लिखा है, मतलब दिखने लगता है। तो यह तब होगा जब दीक्षा लेकर खूब मनोयोग पूर्वक दृष्टि योग की साधना करेंगे। और जिन्हें दीक्षा मिल गई है उन्हें खूब मन लगाकर दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए। और जिन्हें दीक्षा नहीं मिली है उन्हें दीक्षा लेकर ध्यान भजन करना चाहिए। और जो खूब मन लगाकर ध्यान भजन करेंगे उनके सारे दोष दुख, दुख क्या है? श्री सदगुरु, दुख क्या है? जीवन में दुख क्या है? शरीर में रोग होना ये तो साधारण दुख है, ठीक है। हाँ, कोई विपत्ति आ जानी ये साधारण कष्ट है। सबसे बड़ा दुख है, गुरुदेव कहते हैं, आवागमन सम क्या है?
आवागमन सम दुख दूजा। दूजा, दूजा मतलब दूसरा। आवागमन के जैसा मानव के लिए और कोई दुख नहीं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव कह रहे हैं। और गुरुदेव तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानकर परमात्मा स्वरूप ही हो गए। ऐसे संत सदगुरु कह रहे हैं इसके समान और कोई दुख नहीं है। वो कैसे? वो कैसे? वो इस तरह से पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहु संसारे बहुत उस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जब बच्चा मां के गर्भ में पलता है तो बच्चे का मुख कहां रहता है? श्री सद्गुरु, बच्चे का मुख कहां रहता है? देखिए, ये शरीर एक तरफ से तो शास्त्र का कहना है कि देहस्था सर्वविद्यास्य देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुर्वाक्येन लभ्यते। सभी देवताओं का वास इस शरीर में है। हाँ, सभी विद्याएं इसी शरीर के भीतर विराजमान हैं। लेकिन संत लोग कहते हैं वो तो ठीक है, यह शरीर कूड़े कचरे का खजाना भी है। हाँ, कूड़े कचरे का खजाना भी है। इस शरीर के भीतर कूड़ा कचरा ही भरा पड़ा है। और कूड़े कचरे की जहां टंकी है ना, टंकी, हाँ, कूड़े कचरे का जहां खजाना है, थैली है, वहीं गर्भस्थ शिशु का मुख रहता है। हाँ, मुख रहता है। और उस समय गर्भ में पल रहा जीव, उस जीव को पूर्व का सब कुछ ज्ञात रहता है, ज्ञान रहता है। और जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस नरक से हमें बाहर निकालो, इस कूड़े कचरे के खजाने से हमें बाहर निकालो प्रभु। यहां असह्य पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। अच्छा, असह्य पीड़ा क्या होती है? श्री सद्गुरु, असह्य पीड़ा क्या होती है? जब मां, गर्भवती मां कुछ अटपटा खा लेती है, मिर्ची वाला, तीखा, कुछ ऐसा उल्टा सीधा खा लेती है, तो गर्भस्थ शिशु को बिच्छू के डंक मारने के जैसी पीड़ा होती है। ठीक है, ठीक है, पीड़ा हो रही है, लेकिन उसी नरक में पड़ा हुआ है। भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान से कह रहा है, गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। हे प्रभु, हमें इस गर्भवास से बाहर निकालो, मैं आपका नाम जपूंगा, भजन करूंगा, ध्यान करूंगा, परोपकार करूंगा, दान पुण्य करूंगा, अपने से बड़ों की सेवा करूंगा, मुझे बाहर तो निकालो प्रभु। जब बहुत प्रार्थना करता है तो परमात्मा की कृपा से वो संसार में आता है, बाहर। लेकिन बाहर आने के ही साथ क्या होता है? जीव के ऊपर माया का पर्दा पड़ जाता है। हाँ, और पर्दा पड़ने से वो सारा कौल करार प्रतिज्ञा जो भी किया था वो सब भूल जाता है। हाँ, तब होता क्या है? गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, लेकिन इस झूठी दुनिया में आकर क्या हुआ? नाम जपन तेरा भूल गया। तब क्या होता है? जब भूल गया तो भूल गया, फिर क्या होता है?
महापुरुष कहते हैं ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए। ऋषि मुनि लोग समझाने के लिए आते हैं कि भजन करो, ध्यान करो, संसार सर्वस्व नहीं है, परमात्मा सर्वस्व है, संसार सहारा है। जीने के लिए संसार का सहारा चाहिए, लेकिन सर्वस्व तो परमात्मा है। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकालिए। संसार के गोरख धंधों से छुट्टी नहीं होती है, समय नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि सदा सदा के लिए छुट्टी हो जाती है। कहां जा रहे हैं? तो काम से जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? तो उस काम से जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? तो इस काम से जा रहे हैं। तो एक महापुरुष ने कहा कि काम से जाते जाते एक दिन काम से ही चले जाते हैं। तो ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए। जन्म के समय बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा, ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है महापुरुषों के मुखारबंद से कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है, माँ जब बच्चे को जन्म देती है, प्रसव का जो समय होता है, उस समय माँ का मानो दूसरा ही जन्म होता है। इतना कष्ट माँ सहती है, इतना दुख माँ सहती है, लेकिन बेटा जब बड़ा होता है तब क्या होता है? बेटा कुछ भी नहीं सहता। माँ को उल्टा के जवाब देना, माँ को अपशब्द कहना, माँ का अपमान करना, पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। श्री सद्गुरु, चलिए तो जन्म का दुख हुआ, लेकिन मृत्यु के समय शरीर से प्राण नहीं निकलते। मरने के समय शरीर से प्राण नहीं निकलते। तो फिर क्या है? फिर होता यह है कि यमराज आता है, काल आता है और अपना झपट्टा चलाता है। यमराज अपना मुदगर मानव के सीने पे बजाता है, मारता है। मरना नहीं चाहता, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन यमराज मार मार के जबरदस्ती प्राण निकाल लेता है। हजारों भिक्षुओं के डंक मारने के जैसी पीड़ा होती है। और इस पीड़ा से यदि हम आप बचना चाहते हैं तो गुरुदेव कहते हैं इसके निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु भक्ति करनी चाहिए। लेकिन संसार के संसारी लोग संसार की भक्ति करते हैं, संसार का भजन करते हैं। अच्छा देखिए, भजन करने का समय सबके पास है, लेकिन मानव को जैसे ही थोड़ा सा समय मिलता है ना, इधर उधर की बातों में समय बिता देते हैं। गप मारने में, इधर उधर निंदा चुगली शिकायत करने में, ऐसी वैसी बातों में लोग समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मन में ये भाव नहीं आता है थोड़ा सा समय मिला तो बैठकर हम भजन कर लें, ध्यान कर लें, सत्संग कर लें। नहीं, तो आपको यह सुअवसर मिला है भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। 5:45 हो गए, ठीक है। रात्रि में भी सत्संग होगा। और ये हमारी बहन जी, क्या नाम? उषा दीदी, ये परसाहाट से आई हैं। और इनके मालिक साहब दिलीप बाबू नाम है। हाँ, दिलीप बाबू बड़े ही प्रेमी भक्त हैं। तो उषा दीदी से एक भजन सुनिए, फिर आरती हो जाएगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।